खगोलविदों ने दो प्राचीन व्हाइट ड्वार्फ को खोजा है। इनमें से एक 1020 करोड़ साल पहले बना था और दूसरा 900 करोड़ साल पहले। दोनों तारों का रंग अलग अलग है, एक लाल और एक नीला। वैज्ञानिकों का कहना है कि नीले रंग का तारा पृथ्वी जैसे किसी ग्रह के अवशेषों को खा रहा है। इसे ऐसे समझें, हमारा सूर्य अगर निष्क्रिय हो जाएगा तो वह मंगल ग्रह की तरफ बढ़ेगा। यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें निष्क्रिय तारा अपने करीबी ग्रहों को अस्थिर और नष्ट कर देता है। एक व्हाइट ड्वार्फ जो करीब 1020 करोड़ साल पहले बना था और जिसने एक एक्सोप्लैनेट को निगल लिया था। वेदों में ओम को शब्द ब्रह्म कहा गया है। ये तथ्य भी उल्लेखित है कि तेजस तत्व के अधिष्ठाता भगवान भास्कर की तेज ऊर्जा के संग निकलने वाली ध्वनि में ओम स्वर उच्चारित होता है। अब विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि सूर्य से ध्वनि निकलती है। क्या आपने कभी हॉरर फिल्में देखी हैं? इन फिल्मों में हर सीन में जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होता है उसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको वो आवाजें सुना रहे हैं जो इस धरती की नहीं बल्कि अनंत अंतरिक्ष की हैं। लाखों किलोमीटर तक खाली इस अंतरिक्ष में भी सन्नाटे को चीरती हुई ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, हॉरर फिल्मों से भी कहीं ज्यादा डराने वाली हैं। जो हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर कोपरनिकस की तस्वीरें लेते हैं, में लावा बरस रहा है। इसकी सतह समुद्र तट पर है और पिघले हुई लावा के महासागर है। पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर जैनसेन ग्रह या 55 कैंट्री को नरक ग्रह कहा जाता है। लावा बरस रहा है, समुद्र का केंद्र है और इसकी सतह पिघली हुई लावा का महासागर है। कोपरनिकस तारे की समीक्षा करते समय जैनसेन ने गैजेट्स को चकित कर दिया और डायनासोर का नेतृत्व किया, जिसमें नासा का एक अध्ययन भी शामिल है। यह अनुमान लगाया गया था कि बाह्य अंतरिक्षीय ग्रह एक्सोप्लैनेट 55 कैंट्री 55 कैंट्री की ऊपरी परत ग्रेफाइट की है और उसके नीचे हीरे की मोटी परत है। यह अनुमान उस तारे के स्पेक्ट्रम के अध्ययन के आधार पर था जिसकी यह ग्रह परिक्रमा करता है। प्रारंभ में मिली जानकारियों ये प्रदर्शित हुआ कि इस ग्रह में कार्बन ऑक्सीजन का जो अनुपात है उसके परिणामस्वरूप इसकी भीतरी तहों में हीरे की प्रधानता होनी चाहिए। 55 कैंट्री का दूसरा नाम यानसन भी है। यह अपने तारे 55 कैंट्री के बहुत निकट परिक्रमा करता है। इसका भार पृथ्वी से लगभग 8.63 गुना है और यह किसी मेन सीक्वेंस स्टार के पास खोजा गया पहला सुपर अर्थ प्लैनेट है। इसे अपने सूर्य की परिक्रमा करने में 18 घंटे लगते हैं और यह अब तक ज्ञात सबसे भीतरी ग्रह है। इसकी खोज 30 अगस्त 2004 को हुई थी। 2010 तक मिली जानकारियों के आधार पर हम यह मानते रहे कि इसे तारे की परिक्रमा करने में 2.8 दिन लगते होंगे। अक्टूबर 2012 में ये पता चला कि यह मुख्यतः कार्बन से बना है, लेकिन हाल के अवलोकनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इसमें हमारे अनुमान से कहीं कम कार्बन है। ये ग्रह हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर है और इस तक पहुंचना फिलहाल संभव नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसका अर्थ होता है कि वह शायद ईश्वर, शायद कुछ और, अनंत और पूर्ण है। ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष और समय के साथ भी अनंत और अपने आप में पूर्ण है। उस अनंत और पूर्ण से ही यह अनंत और पूर्ण निकला। यह अनंत ब्रह्मांड उस अनंत में समा जाने पर भी वह अनंत पूर्ण ही रह जाता है। प्लैनेट नासा की टेस्ट मिशन ने एक नया ग्रह खोजा है। यह एक चट्टानी ग्रह है जो पृथ्वी के आकार का है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इस पर पानी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जीवन के लिए एकदम बेहतर हो सकता है। ये ग्रह धरती से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका नाम टॉय 700A है। नासा ने लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे तारे के चारों ओर घूमते हुए एक ग्रह को खोजा है। ये ग्रह पृथ्वी के आकार का है। इस ग्रह का नाम टॉय 700A है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी का 95% है। ये पृथ्वी से सिर्फ 5% छोटा है। ये चौथा ग्रह है जिसे एक M बौने तारे टॉय 700 की परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। इन सभी ग्रहों को नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस्ट मिशन ने खोजा था। ये 124 मील चौड़ा है। सूरज के चारों तरफ घूमने वाला ये उल्कापिंड मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है। नासा ने सोने से भरे इस उल्कापिंड के लिए नया मिशन शुरू किया है, जिसके तहत 2026 तक इसके पास जाने की कोशिश की जाएगी। साइकी 16 एस्ट्रॉयड के बारे में माना जा रहा है कि ये किसी ग्रह का टूटा हिस्सा है। एस्टेरॉयड 16 5 पर कितनी दौलत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नासा ने इसके लिए एक रोबोटिक मिशन प्लान किया है, जिसके तहत उसका स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचने के बाद लोहे, निकल और सोने की खोज करेगा।
फोर्ब्स मैगजीन के दावे के मुताबिक इस एस्टेरॉयड में जितना धातु है वह पूरी दुनिया की इकोनॉमी से कई गुना ज्यादा 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर की कीमत। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्रयान की सतह पर सुरक्षित प्रक्षेपण और खोज की संपूर्ण क्षमता को चित्रित करता है। इसमें लैंडर और रोवर रोबोट शामिल हैं। इसे SDSC शाह श्रीहरिकोटा द्वारा LVM-3 लॉन्च किया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर आर्किटेक्चर को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। पृथ्वी के वर्णों और ध्रुवीय मापों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के ग्रहों से पृथ्वी क्षेत्र पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री का अध्ययन करने के लिए मॉड्यूल का अध्ययन किया जाता है। लैंडर पेलोड चंद्र की सतह के भौतिक प्रयोग चेस्ट के लिए तापीय चालकता और रेटिंग, चंद्र भूकंपीय प्रक्षेपण उपकरण IC के लिए भूकंपीय क्षेत्र के आसपास के शुरुआती स्थल, लैंगमुइर जांच के लिए डबल घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान डेटाबेस। नासा के एक लेबोरेटरी लेजर फ्लोटर एरे को चंद्रा लेजर रेंजिंग की पढ़ाई के लिए खत्म कर दिया गया है। रोवर पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप PXX और लेजर इंस्पायर्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LBS के लिए लैंडिंग स्थल के बेसमेंट संरचना प्राप्त करना। चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल PM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है जिसका उद्देश्य मिशनों के लिए आवश्यक नए रॉकेट विकसित करना और चित्रित करना है। लैंडर में एक नष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को स्थापित करने की क्षमता होगी जो अपने गंतव्य के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड है। इसका मुख्य कार्य LM को अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर के वोल्वो क्लास तक ले जाना और LM को अलग करना है। इसके अलावा प्रोपल्शन डिजाइन में प्रायसवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक पेलोड भी है जो लैंडर डिजाइन के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य हैं: चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और प्राकृतिक आकर्षण का प्रदर्शन करना। रोवर को चंद्रमा पर चित्रित किया गया है। यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है तथा सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब सभी तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स ही बचेंगे। ये ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा बहुत लंबे समय में ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलाकर खत्म हो जाएंगे। इस तरह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा खाली अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और कोई भी पदार्थ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंत, एंड ऑफ द यूनिवर्स इन हिंदी के साथ ही समय का भी अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यही समय का अंतिम छोर होगा। समय के अंत के बाद अंतरिक्ष स्पेस का क्या होगा, ये एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आइंस्टीन की माने तो समय, टाइम और अंतरिक्ष स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कंटिन्यूअम कहा है, तो सैद्धांतिक रूप से तो समय के साथ अंतरिक्ष स्पेस भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष स्पेस समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा। अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष स्वयं में पूर्ण है, तो इस पूर्ण से अंतरिक्ष निकल जाए तो क्या बचेगा। इस सवाल का जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं। यहाँ शायद वेद हमारी मदद करें। ईशोपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, इसके एक बहुत ही लोकप्रिय श्लोक में शायद जवाब छुपा हुआ है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसका अर्थ होता है कि वह शायद ईश्वर, शायद कुछ और अनंत और पूर्ण है। ये ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और समय के साथ भी अनंत और अपने आप में पूर्ण है। उस अनंत और पूर्ण से ही यह अनंत और पूर्ण निकला। यह अनंत ब्रह्मांड उस अनंत में समा जाने पर भी वह अनंत पूर्ण ही रह जाता है। मंगल ग्रह प्रतीक सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रक्तम है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं: स्थलीय ग्रह जिनका तल आभासीय होता है और गैसीय ग्रह जो अधिकतर गैस से निर्मित हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा की गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैन्यन वेलेस मैरिनेरिस भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को हमेशा से परिकल्पित किया गया है। बौना ग्रह होमिया सबसे बौना ग्रह है और यह काफी अजूबा है। इसकी अजीब सी लंबाई है। इसके 2 चांद है और यहाँ दिन सिर्फ 4 घंटे का होता है। ये सौरमंडल का सबसे तेजी से घूमने वाला पदार्थ है।
सौरमंडल में बौने ग्रहों की संख्या अज्ञात है। बौना ग्रह का निर्धारण उसका, हालांकि हीरे से बने इन ग्रहों पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक वेंडी पिनेरो का कहना है, हीरे ऊष्मा के अच्छे संचालक होते हैं, इसलिए इन ग्रहों के केंद्र से गर्मी बहुत जल्द बाहर निकल जाती होगी, ये तुरंत ठंडे हो जाते होंगे। चूंकि इनके केंद्र में जरूरी गर्मी नहीं होती है, इसलिए इनमें धरती की तरह जरूरी जियोथर्मल एनर्जी भी नहीं मौजूद होगी। जियोथर्मल एनर्जी की ही बदौलत हमारी धरती के आसपास वायुमंडल है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस ग्रह पर इतने ज्यादा हीरे हैं कि इसे हीरे वाला ग्रह भी कह सकते हैं। लेकिन इस स्पेस, हमारे सौर मंडल और गैलेक्सी के बारे में इतना कुछ है कि हम अभी भी नहीं जानते। अंतरिक्ष विशाल है। हमारे सौर मंडल में अरबों आकाशगंगाओं और सितारों और संकेतों के साथ पूरी तरह से है। अंतरिक्ष में कोई शिलालेख नहीं है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि को सुनने के लिए यात्रा करने का कोई माध्यम या रास्ता नहीं है। अभी हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें जानते हैं। हमने 10 सितारों की एक सूची तैयार की है जो हमसे उम्मीद करते हैं कि आप इस दुनिया। नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी के पक्के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिट्टी की दरारें बनने तक मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहाँ दरारें उस समय की है जब मंगल पर पानी रहा होगा। इंसानों के द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुँच चुका है। अब चंद्रमा से चंद्रयान 3 की दूरी 1437 किलोमीटर दूर है, जो चंद्रमा के पास से खींची गई तस्वीर चंद्रयान 3 ने इशारों के पास भेजी है, जो अब इमेज पे